हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरे दिन की सुबह 5 बजे हो चुकी है और उठने के बाद मैं फ्रेशन अप वगैरह होकर के आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए, जहाँ पे मैं अपने स्टडी का फर्स्ट लॉट करूँगी करीब 1 घंटे के लिए, जितना टाइम मिल पाएगा 1 डेढ़ घंटे। उसके बाद फिर बेटे का स्कूल है, उसके लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी। वैसे मॉर्निंग में उठना मेरा हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, हैबिट डाल रही हूँ। जब तक बेटे की छुट्टी नहीं हो जाती है, समर वेकेशन नहीं हो जाता है, तब तक तो मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। समर वेकेशन हो जाएगा उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम जो है वो मॉर्निंग का आराम से यूटिलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना जो है टारगेट जो है उसको बनाया कि हाँ, आज मुझे डेली का डेली जो क्या ही पढ़ना होता है वो मैं अपना पहले बना लेती हूँ। सब कुछ लिख लेती हूँ कि हाँ, आज पूरे दिन में मुझे कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी डायरी में नोट करने के बाद फिर मैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट लॉट जो है वो रिवाइज़ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। अब 2 महीने में आपको अपना जी जान लगा देना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। मैं भी अपनी पूरी कोशिश 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी स्टडी को दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करूँ। अब जो ये टाइम है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत अब इस टाइम पे तो नहीं है। बस जितना हो सकता है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा, जो टॉपिक छूटा है, जो सब्जेक्ट आपने अभी तक टच नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, उनके पीछे मत भागिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पे करिए और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है अब तक, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। यही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है न्यू स्टडी जो है 1 डेढ़ घंटे की कंप्लीट करने के बाद, 1.5 घंटे के बाद 6:30 बजे मैं आ गई थी अपना बेटे का लंच वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। मैं क्या करती हूँ कि साथ के साथ जो है बेटे का लंच बनाती हूँ, तो अपना हस्बैंड के लिए भी और अपनी मदर इन लॉ के लिए भी बना लेती हूँ साथ में साथ, और ताकि मुझे फिर से जो है किचन में फिर से अपना लंच वगैरह की वो ब्रेकफास्ट वगैरह की टेंशन ना रहे। तो ब्रेकफास्ट जो है मैं साथ के साथ अपना बना लेती हूँ और उसके बाद फिर घर के काम में लगती हूँ बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद। अभी वो छोटा है तो उसको जो है जगा के प्रॉपर उठा करके फिर उसको अपने से रेडी भी करना होता है, क्योंकि अभी वो कुछ भी अपने से नहीं कर पाता है। उसको उठाते हैं, फिर ब्रश वगैरह कराते हैं, फिर उसको रेडी करती हूँ। और यहाँ पे बेटा जो है उठ गया है और रेडी हो गया है, और रेडी होके फिर ना थोड़ा सा खा पी करके और उसका सब लंच वगैरह प्रिपेयर करके रख दिया है मैंने बैग में, और उसको भेज दूँगी स्कूल। और स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। अपना हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ के लिए मैंने चाय बनाई, और साथ में मैंने आज जो है नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे, तो साथ में चाय और आलू के पराठे हम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर बेटी भी मेरी जग गई थी, तो फिर उसको भी ब्रेकफास्ट वगैरह कराऊंगी साथ साथ, क्योंकि जब वो उठ जाती है तो फिर सारा काम मेरा घर का रुक जाता है। सबसे पहले बस उसको देखना होता है, तो उसको लंच वगैरह करा करके, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब करा करके फिर मैं अपना घर के काम में लगी। और मैंने कपड़े जो है मशीन में धुले थे कल के ही, और धुल के मैंने सारे कपड़े ऐसे ही चेयर पे रख दिए थे। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे जो कि मैं फ़ोल्ड नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। जो भी टाइम मिलता है घर के काम से फ्री होने के बाद, मैं सोचती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसको स्टडी को दूँ, अपनी स्टडी करूँ पहले कंप्लीट। लेकिन बहुत रखा हुआ था तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो करना है ही, तो मैंने सोचा कि पहले इस काम को अपना फिनिश कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखने के बाद फिर मैं नहा धो करके फिर अपनी आ गई थी स्टडी करने के लिए। और अभी मेरा सेकंड स्लॉट जो है वो मैं साइंस का कर रही हूँ। और साइंस का स्लॉट करने के बाद जो भी, क्योंकि अभी बेटा जो है वो स्कूल से आया नहीं है और करीब मुझे ये सारे काम फिनिश करने में 10:30 बज गए थे, तो अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम है। बेटे का स्कूल जो है वो 11:30 बजे छुट्टी होती है, तो उसके आते आते करीब 11:45 हो जाते हैं। तो 1 घंटे का टाइम है, और 1 घंटे में मैं अपना जो है स्टडी का स्लॉट जो है वो सेकंड स्लॉट मेरा साइंस का रहता है, जिसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद फिर जब बेटा आ जाता है ना, तो फिर से वही घर के काम में लग जाते हैं। लंच बनाना, उसको बच्चों को खिलाना और घर वालों को भी खिलाना पिलाना, तो ये सारे काम होते रहते हैं। तो फिर बेटा स्कूल से आ गया था, उसको खिला पिला करके फिर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद करीब 2 ढाई बज गए थे, फिर वो सो गया था। दोनों बच्चे सो गए थे, तो फिर मैं अपनी स्टडी जो है वो करने आ गई थी।
और अभी मैं अपना जो है हिस्ट्री का मेरा टॉपिक छूटा हुआ था, सुबह मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था एक टॉपिक, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना ज्योग्राफी करूँगी। तो इसी तरह से पढ़ाई जो है वो मेरी चल रही है। आप लोगों की कैसी चल रही है रिवीज़न? आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोगों के कमेंट से और आप लोगों के सजेशन से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी भी मोटिवेटिव लगे और थोड़ी सी भी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई जो है वो 1 डेढ़ घंटे मैंने कंप्लीट की। उसके बाद बच्चे उठ गए थे। तो उठने के बाद बच्चे जो है ना वो थोड़े से, मेरी बेटी जो है वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उसको कुछ भी खाने पीना अच्छा नहीं लगता है। तो उसने आज फरमाइश की कि हाँ मम्मा, बस उसको मैगी ही खाना पसंद है। वैसे मैं उसको ज़्यादा देती नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने बच्चों के लिए मैगी बनाई। और इस तरह से बच्चे शाम के टाइम अपना थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके फिर खेलेंगे कूदेंगे। और उसके बाद मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।